नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। क्या है? संपूर्ण किताब की 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि आज हम जानने वाले हैं। ये सभी प्रयोगशाला विधि आपके पेपर के लिए 100% मोस्ट हैं। आप इन सभी को कहीं ना कहीं नोट कर लें और लिख लें। तो चलते हैं सबसे पहली प्रयोगशाला विधि पर। क्या है? एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिलएमीन का निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार किया जाता है? तो बात करते हैं एथिलएमीन की। प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड पर, किस पर? प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने पर एथिलएमीन बनती है। फिर से समझेंगे। प्रोपियोनेमाइड पर, प्रोपियोनेमाइड मतलब C2H5CONH2, प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन और किसको? KOH की क्रिया करा देते हैं। KOH क्या है? आधिक्य में। आधिक्य का मतलब इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, अच्छा, ये क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा C2H5NH2 एथिलएमीन, C2H5NH2। बात समझ में आ रही है? अच्छा, K और Br निकल जाता है। क्या निकल जाता है? KBr। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, K है और CO है तो एक निकल जाता है K2CO3, K2CO3 प्लस, और क्या दिख रहा है? OH, तो हम निकाल देते हैं H2O। बात करें संतुलित की तो इसकी मात्रा अधिक होती है, इसको 4 ले लेना तो क्या निकल जाएगा? 2KBr और K2CO3 प्लस जल के कितने हैं? 2। एक बार चेक कर लेना, H के 4 हैं तो 4 निकाल दिए। संतुलित आप सभी कर लेंगे। दोबारा से समझेंगे किसकी? प्रोपियोनेमाइड की क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से, किससे? कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं। इसकी मात्रा अधिक है मतलब आधिक्य में है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथिलएमीन। क्या प्राप्त होता है? एथिलएमीन। बात सबको समझ में आ रही है? ये जो हमें मिल गया है। बात करते हैं आगे। आगे क्या है? एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या बनाना? प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो ध्यान से समझेंगे। प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा किया जाता है। कैल्शियम एसीटेट ले लो, CH3COO का होल ट्वाइज Ca। कैल्शियम एसीटेट का क्या करते हैं? आसवन, शुष्क आसवन करते हैं। शुष्क आसवन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एसीटोन। क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन। देखिए भाई, क्या निकल जाएगा? बन जाएगा CH3COCH3 प्लस क्या बचा रह गया? CaCO3। क्या बच गया? CaCO3। क्लियर है? अच्छा, ध्यान से समझेंगे। अगर इस तरह से ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे CH3COO CH3COO Ca। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? CH3COCH3 निकल गया, बचा क्या? CaCO3। क्या बचा? CaCO3। तो CaCO3 और क्या बना? CH3COCH3, CH3COCH3, इसी को हम कहते हैं एसीटोन और CaCO3। ठीक, ध्यान समझना, CaCO3 और क्या बचा? CH3COCH3। क्लियर है? क्या बनता है भाई हमारा? एसीटोन। क्या प्राप्त हो जाता है? एसीटोन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्या है? किसकी? निर्जल कैल्शियम एसीटेट। क्या ले लिया? निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन हम करते हैं। आसवन करते ही हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एसीटोन। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ऑक्सीकरण विधि। है तो प्रयोगशाला विधि ही, लेकिन प्रयोगशाला विधि का नाम क्या है? ऑक्सीकरण विधि है। कैसे? ऑक्सीकरण विधि से एसिटाल्डिहाइड का निर्माण। क्या पढ़ रहे हैं? एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? ऑक्सीकरण द्वारा करेंगे ना, समझेंगे। एथिल एल्कोहल का, किसका? एथिल एल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 द्वारा, किसके द्वारा? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल को ले लो, फॉर्मूला CH3CH2OH का हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण किसके द्वारा? अम्लीय मतलब K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा हम क्या कर रहे हैं?
एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण करेंगे क्या निकल जाएगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ से जल निकल जाता है, ऐसे समझो क्या निकल जाएगा, जल। H2O निकल जाएगा, बचे एक CH3CHO, CH3CHO प्लस H2O। क्या बन गया भाई, एसिटिल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटिल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्रयोगशाला विधि है, कैसे, एथिल अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमें एसिटिल्डिहाइड प्राप्त बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। इस विधि में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ध्यान से समझेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H, इसकी क्रिया हम NaOH से कराते हैं। कितने ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक, ऐसा करने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड तथा सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। तो एक हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। और क्या बनेगा, Na2SO3 प्लस Na2SO3 प्लस, और क्या निकल सकता है, जल। तो क्या निकाल देंगे, H2O। ठीक, संतुलित कर लेंगे। Na के कितने हैं, 3, तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, और H के हो गए 4, तो H2O निकल जाएगा, ये बन जाएगा ना। आगे हम कह रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड को, किसको, ये रहा, सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड है C6H5ONa, इसे अम्लीकृत किसी अम्ल से क्रिया करा देंगे, मान लो HCl से करा दें, अम्ल से क्रिया करा देंगे, क्या निकल जाएगा, NaCl, और बचेगा क्या, C6H5OH, फिनॉल प्राप्त होगा C6H5OH, और क्या निकल जाएगा, NaCl। क्या बन गया, फिनॉल। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। ध्यान से समझेंगे, इस रिएक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना 100% है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। किसकी क्रिया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया अम्ल से कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है सबको, उम्मीद कर रहे हैं ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना। क्या बनाना, प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना। तो समझेंगे, प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो विधियां हैं, एक तो एथिल अल्कोहल से बना लो या फिर एसीटोन से बना लो। समझेंगे दोनों ही विधियों को। पहली है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, दूसरा है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो चल, पहला जो है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे, एथिल अल्कोहल को नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। कहने का मतलब ये है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नम ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर लो, क्या है, CaOCl2। इसकी क्रिया किससे करा देंगे, जल से, क्योंकि नम है। ठीक है, जब क्रिया कराएंगे, वैसे भी हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर में जब हम पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो उसमें से क्लोरीन की महक आती है। क्या आती है, क्लोरीन की गंध। तो इसमें से क्लोरीन निकल जाएगी, बन क्या जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन की गंध आएगी। ठीक, आगे होता क्या है कि एथिल अल्कोहल से, किससे, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल से ये क्लोरीन क्रिया करती है। क्या करती है, क्लोरीन क्रिया करती है और इसमें से जल निकाल देती है, इसका ऑक्सीकरण कर देती है, सॉरी HCl बना देती है और क्या कर देती है, ऑक्सीकरण। क्या बनेगा, CH3CHO प्लस HCl। ठीक है, एक H यहाँ से ले लेंगे, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान देना है। एक H यहाँ से और दूसरा H ये वाला, 2H और 2Cl, तो क्या बन जाएगा, 2HCl, और बनेगा क्या, एसिटिल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। इस एसिटिल्डिहाइड की क्रिया फिर से क्लोरीन से करा देते हैं, क्लोरीनीकरण। क्या करा देते हैं, क्लोरीनीकरण। ये सभी Cl जो है सभी H को प्रतिस्थापित कर देगा। क्या बनेगा, CCl3CHO
प्लस क्या निकल जाएगा, HCl, क्या निकल जाएगा 3HCl। ठीक है, इसको चाहो तो संतुलित कर सकते हैं, गुणा कर देना कितने से, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अच्छा क्या प्राप्त होता है, अगर हम प्राप्त होने की बात करें तो हमें प्राप्त होता है क्लोरल। क्या प्राप्त होता है, क्लोरल। और क्लोरल की क्रिया, किसकी क्रिया, क्लोरल की क्रिया अगर हम ध्यान से समझेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया हम करा दें क्लोरल से, CCl3CHO, 2 अणु ले लेंगे CCl3CHO। ठीक है, ध्यान से समझते रहेंगे कि क्या बनने वाला है। देखो क्लोरोफॉर्म क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 2CHCl3, थोड़ा सा ध्यान देना, रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, CHCl3 बचा क्या रह गया, CaCOOH, या ऐसे लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस 2 हैं और एक क्या है Ca। ध्यान समझो, HCOO और Ca, क्या नाम है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, और इसका नाम क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। ध्यान से समझेंगे, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट भी उतनी ही अधिक है। क्या है, सबसे पहले हम किसमें, ब्लीचिंग पाउडर, नम ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाते हैं, क्लोरीन प्राप्त होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, फिर हम इस क्लोरीन की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, एथिल अल्कोहल से कराने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। एसीटल्डिहाइड जो है वो क्लोरीन से क्रिया कर लेती है, इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है, हमें क्लोरल प्राप्त हो जाता है। पूछ लेता है हमसे कि एसीटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये भी रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्लोरल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ना। बात आती है कि क्लोरल की क्रिया, किसकी क्रिया, क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ, ये रहा, क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तथा कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्लियर है, निम्न पदों में होती है, इंपॉर्टेंट है। आगे है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, किससे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म किस तरह से प्राप्त किया जाएगा, समझेंगे। एसीटोन के नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है, सेम वही रिएक्शन है, हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एसीटोन पहले ब्लीचिंग पाउडर का क्या करते हैं, नम ब्लीचिंग पाउडर है तो ले लेंगे CaOCl2, इसकी क्रिया जल से H2O, क्या बनाएंगे, ये तो रिएक्शन फिक्स है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन की महक आएगी ना, हमें क्लोरीन की गंध आती है। अब बात आती है कि ये जो क्लोरीन है ये क्रिया कर लेती है एसीटोन से, एसीटोन मतलब CH3COCH3, इससे क्रिया कर लेता है क्लोरीन, सेम रिएक्शन है, क्लोरीनीकरण हो जाता है, सभी H निकल जाते हैं, तो क्या बनेगा CCl3COCH3 प्लस HCl या 3HCl। ठीक है, गुणा कर देना 3 से, 3 दूनी 6, संतुलित हो जाएगा। नाम क्या है, ट्राईक्लोरो एसीटोन। क्या नाम है, ट्राईक्लोरो एसीटोन, लिख लेना ना। बात करते हैं आगे कि ट्राईक्लोरो एसीटोन जो है, ये ट्राईक्लोरो एसीटोन क्रिया कर लेता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। फिर से समझेंगे, सेम रिएक्शन है, बस इसमें एक रिएक्शन कम है, पहले हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी, अब इसमें 3 पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान से समझो। CCl3COCH3, क्या निकालना चाहोगे, किसकी क्रिया, ट्राईक्लोरो एसीटोन की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमें दिख रहा है हमारा क्लोरोफॉर्म ये रहा ना, 2 जगह, क्या बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस, अब ध्यान से समझना है क्या बनेगा, CH3COO, CH3COO। ठीक, ध्यान समझेंगे, CH3COO का होल ट्वाइस और Ca, कैल्शियम एसीटेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम एसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों की दोनों। ठीक, और इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। उम्मीद कर रहे हैं कि ये 100% समझ में आ गई होगी। अच्छा, पीछे वाली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो जस्ट सेम रिएक्शन है, यहाँ बस एक H कम था तो कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ था, इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो गया है। कैसे, पहले ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन मिला, क्लोरीन क्रिया कर लेता है एसीटोन से,
ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाता है, और ट्राइक्लोरो एसीटोन जो होता है वो क्रिया कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्लोरोफॉर्म बनती है और कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। आज की ये जो 5 रिएक्शन थी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं नोट कर लें, याद कर लें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो कैसा लगा। सभी दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।